हमारी दो महिला नेताओं को उड़ीसा से चलकर राजधानी दिल्ली तक आने की जरूरत क्यों पड़ी? मकसद है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद उड़ीसा के चुनाव प्रचार में उतरते हैं और उस आधी आबादी से उनकी सुरक्षा का वायदा देकर वोट हासिल करते हैं। आज हमारी दोनों महिला नेता एक विधानसभा के अंदर है। सोफिया जी विधायक हैं तो मीनाक्षी जी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष के तौर पर सदन से सड़क तक पिछले 11 महीनों से आंदोलन कर रही हैं। आपने निवेदन भी आज किया है कि देश की हमारी राष्ट्रपति जी आदिवासी समाज के इसी उड़ीसा राज्य से आती हैं और हम गंभीर हालात हो चुके हैं। 11 महीनों की हर महीने की अखबार की कटिंग मेरे हाथ में है। पहला आप देखिएगा, ये अभी इस महीने जून से मैं शुरू करूंगी और पीछे 11 महीने के सफर पे ले जाऊंगी कि कितना खतरनाक डरावना ये सफर आधी आबादी के लिए रहा है। माजी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। रोजाना सामने आ रहे हैं 15 दुष्कर्म के मामले। पिछले 72 घंटों में नाबालिगों पर हुए अत्याचार। नीचे लिखा जाता है, माजी सरकार में महिलाओं की सुरक्षा गंभीर संकट में। डरावना माहौल बना हुआ है। 10 महीनों में राज्य के विभिन्न थानों में 10 महीनों में राज्य के विभिन्न थानों में 4500 बेटियां न्याय की गुहार लगा रही हैं। ये पहली खबर है। दूसरी खबर देखिएगा, ये अगला अखबार है जून से पहले मई का। उड़ीसा में 11 महीनों में, ये मैं नहीं कह रही हूं, उड़ीसा की सरकार आधिकारिक रूप से इस बात को स्वीकार कर रही है और स्वीकार कर रही है उड़ीसा की महिला बाल विकास मंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, प्रावती परिदा। ये कहती है उड़ीसा में 11 महीनों में 28,000 महिलाएं और बेटियां 28,000 महिलाएं और बेटियां पर अत्याचार का शिकार हुई हैं। ये भाजपा की ही मंत्री आधिकारिक रूप से अपनी बात को वहां पर रख रही हैं। अब मैं आपको बताती हूं, अगले पिछले महीने में चाहिए, पढ़िए हेडलाइन, रेप का आरोपी जेल से जमानत पर निकल गया। कि किसने जेल पर में जमानत दी? किसकी सरकार है? क्यों अदालतें सख्ती से काम नहीं कर रही? उसका नतीजा किसको भुगतना पड़ा? पढ़िएगा, आगे खबर आती है। उड़ीसा में रेप का आरोपी जेल से जमानत पर निकला और पीड़िता की हत्या कर शव के टुकड़ों को सड़क पर फेंक गया है। ये उड़ीसा में हुआ है। जिसे फांसी होनी चाहिए थी उसे जमानत मिलती है और जिस बेटी को न्याय मिलना चाहिए था वो बेटी के टुकड़े कर दिए गए हैं। उड़ीसा की अगले महीने, उससे पहले के महीने की खबर, पेड़ से लटका मिला लड़की का शव। परिवार ने लगाया बलात्कार और हत्या का आरोप। लेकिन पुलिस आरोपों को साबित कब करेगी? जब सबूत समय पर एकत्रित करेगी और पुलिस सबूत नहीं इकट्ठे कर रही, मां बाप कर रहे हैं। अब आपको बता रही हूं, शिक्षण संस्थान, स्कूल सुरक्षित है उड़ीसा के अंदर। पढ़ लीजिएगा इस खबर को और इसी से पता लगा लीजिएगा। उड़ीसा में नाबालिग छात्रा के साथ स्कूल के टॉयलेट में शिक्षक के साथ, नाबालिग बेटी है, स्कूल पढ़ने गई है, स्कूल के ही टॉयलेट में स्कूल के ही अध्यापक के द्वारा दुष्कर्म किया गया है। हिम्मत कहां से आ रही है? शिक्षक हैं, शिक्षण संस्थान है, नाबालिग बेटियां पढ़ने को गई हैं और वहां सुरक्षित नहीं है।